Respected principal, honorable teachers, and my dear friends, good morning. Today we have gathered here to celebrate the birthday anniversary of a great personality, great thinker, and the architect architect of the India Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. He was born on 14th April 1891. Dr. Ambedkar's life is a wonderful example of struggle and inspiration. He faced many difficulties in his life, but he never gave up. He made education his greatest strength and raised his voice against discrimination and injustice in society. He not only gave our country a strong constitution but also ensured equal rights, freedom, and justice for every citizen. Because of his efforts, today we all enjoy the rights to equality. Thank you. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षागण और मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। आज हम सभी यहाँ एक महान व्यक्तित्व, महान विचारक और भारतीय संविधान के शिल्पकार अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन संघर्ष और प्रेरणा का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और समाज में व्याप्त भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने न केवल हमारे देश को एक मजबूत संविधान दिया, बल्कि उसमें हर नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय किया। उनके प्रयासों से ही आज हम सभी को समानता का अधिकार मिला। प्रिय साथियों, डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति शिक्षा के बिना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने हमें संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यदि हम शिक्षित होंगे, एकजुट रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, तभी हम एक मजबूत और विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे। हम भेदभाव से दूर रहे, सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे और देश की उन्नति में अपना योगदान देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हमारे अंदर दृढ़ और मेहनत है तो हम सफलता अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, शुभ प्रभात। आज हम ये डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमारे देश को संविधान दिया और सभी लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने हमें शिक्षक का महत्व समझाया और कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए और एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज 14 अप्रैल है और ये 14 अप्रैल जो है, ये हम किसकी यादें मनाते हैं? जैसे कि सभी लोग इस बात को जानते हैं, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, आर्किटेक्चर जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, जिन्होंने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है
इसको लिखने में उनको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन 47 से लिखना शुरू किया था और 26 नवंबर 1949 को ये पार्लियामेंट में पेश हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था इसमें उन्होंने, क्योंकि कोई भी देश होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन एक आइन होता है, एक कायदा कानून होता है कि कैसे एक चीफ मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कैसे हुकूमत चलेगी, कैसे देश में कैसे किस क्राइम की सजा पनिशमेंट क्या होगी, किसका क्या सिस्टम कैसे होगा, उस ये कॉन्स्टिट्यूशन में वो होता है, ये हर देश में होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इसको लिखने में और 26 नवंबर 1949 को ये पार्लियामेंट में पेश हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये हिंदुस्तान में लागू हुआ। उसके बाद हमारा देश जो है एक गणतंत्र जो है देश हुआ, जुमहूरिया मुल्क बन गया। तो इसको लिखने में तो मेंबर कई थे, लेकिन इसको लिखने में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो खास रोल रहा है, उन्होंने इसको फ्रेम किया है। तो उनकी याद में हम 14 अप्रैल को ये पूरे भारतवर्ष में ये जो 14 अप्रैल जो ये मनाया जाता है, उनकी जयंती जो मनाई जाती है। तो आज हम भी उनकी जयंती जो है मना रहे हैं। तो इससे ज्यादा मैं कुछ आगे क्या कहूँगा, इन्हीं अल्फाज के साथ में अपना भाषण को विराम करता हूँ। नमस्कार। आज 13 अप्रैल है, लेकिन आज हम जो है कल 14 अप्रैल है, तो कल भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्किटेक्ट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन फार्मिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, उनका जन्म दिवस कल 14 अप्रैल को है। 14 अप्रैल 1891 को उनका बर्थडे जन्म हुआ। तो उनका जन्म, वैसे कल हॉलीडे है तो इसलिए हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उनका जन्म दिवस हम आज मना रहे हैं। तो उन्हीं के जीवन के विषय में हम अपना थोड़ा विचार व्यक्त करेंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में मोस्टली हम लोग जानते हैं कि उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। ज्यादातर लोगों को ये बात मालूम है, लेकिन उनके जीवन का संघर्ष कितना कठोर रहा, किस तरह से उन पर जातिवाद का भेदभाव के रूप में बचपन से लेकर उनको शिक्षा ग्रहण करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और बचपन से जब वो स्कूल में गए तो किस तरह से बाकी बच्चों को आगे बिठाया जाता था, उनको बैक साइड बिठाया जाता था, उन पर उतना खास ध्यान नहीं दिया जाता था। तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया गया। किस तरह से अपनी टफ कंडीशंस, पोर कंडीशंस में से वो पढ़ लिख करके पीएचडी इन इकोनॉमिक्स हो गए एंड लॉ के बैरिस्टर का एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया एंड ही बिकम द लॉयर। He was one of the most qualified person during that time in India. तो एक टफ बैकग्राउंड से आकर के हार्ड वर्क करके एक बच्चा अपनी मेहनत से विश्व में विख्यात हुआ, और खाली इकोनॉमिक्स और लॉ के साथ साथ उनको ऑलमोस्ट जो है ये आर्ट्स रिलेटेड मैक्सिमम सब्जेक्ट्स पर उनका जो ज्ञान था बहुत अद्भुत था, बहुत सराहनीय था। He was one of the most knowledgeable person. हिस्ट्री पर उनका ज्ञान बहुत अद्भुत था। धर्म और अध्यात्म पर उनके